तो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। मैंने सोचा नहीं था कि मार्वल इसका सेकंड पार्ट भी बनाने वाला है, बिकॉज हम सबको लगा था कि ये एक वन एंड डन सोलो मूवी होगी। हम इन दोनों कैरेक्टर्स को एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में देखना चाहते थे, और वो होगा भी। बट आज हम बात करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की एक और सोलो मूवी की, जिसका नाम पॉसिबली डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 होने वाला है, अनलेस इसे कोई क्रिएटिव टाइटल दिया जाता है। और लास्ट वीक केविन फाइगी ने ये कहा भी था कि वो डेडपूल एंड वुल्वरीन के ऊपर फोकस करने वाले हैं, सो मार्वल इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए प्लेस बनाने वाला है। ऑफ कोर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स वो दो मूवीज होने वाली हैं जहां पर ये दोनों कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, बट फैंस को अब इन दोनों के लिए एक और सोलो मूवी मिलने वाली है। एंड रिसेंटली D23 ब्राजील में केविन फाइगी से भी ये पूछा गया था कि MCU में डेडपूल एंड वुल्वरीन का फ्यूचर क्या होगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज जो रिपोर्ट हमने सुनी है उसके अकॉर्डिंग डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 आने वाली है, और ये मूवी हमें मल्टीवर्स सागा के बाद देखने को मिलेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर हमें MCU का सॉफ्ट रिबूट देखने को मिलेगा तो ये दोनों कैरेक्टर्स यहाँ सर्वाइव करने वाले हैं। तो थॉर के हाथों में डेडपूल दम नहीं तोड़ने वाला। ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और वो हमारी मेन टाइमलाइन में एग्जिस्ट करेंगे, जहां पर बाकी के कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज जितना हमें आइडिया है तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्ट रिबूट के बाद कुछ ऐसा ही होगा। कुछ कैरेक्टर्स यहाँ सर्वाइव करेंगे और कुछ मर जाएंगे। और जब हम न्यू सागा में एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स मिलेंगे, लाइक एक्समैन, न्यू फैंटास्टिक फोर की टीम भी यहाँ लाई जा सकती है। शायद न्यू डॉक्टर डूम भी हमें यहाँ पर दिखाया जाए, जिससे एक बैक स्टोरी एंड ओरिजिन के साथ बिल्डअप किया जाएगा, लाइक जैसे RDJ के साथ थोड़ा जल्दी में डूम को लाया गया था वैसा ना हो। तो अब क्योंकि मार्वल के पास हिस्ट्री की नंबर 1 R-rated मूवी है, फैंस का रिस्पॉन्स भी काफी कमाल का था, तो ये पूरा सेंस बनाता है कि मार्वल क्यों एक और डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी बनाना चाहता है। बिकॉज स्टूडियोज को पैसा बनाना होता है, दिस इज बिजनेस। मार्वल को डिज्नी ओन करता है, जिससे पैसा बहुत प्यारा है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस आप वो सर्व करके दीजिए जो फैंस को चाहिए। एंड रायन रेनॉल्ड्स, ह्यू जैकमैन एंड केविन फाइगी डेडपूल एंड वुल्वरीन की वैल्यू समझते हैं, तो वो बिना किसी सॉलिड आइडिया के डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 नहीं बनाएंगे। वैसे गाइस, आप डेडपूल एंड वुल्वरीन का सेकंड पार्ट देखना चाहेंगे या फिर मार्वल को इस मूवी की सक्सेस के बाद यहीं पर रुक जाना चाहिए? वैसे मैं बताऊं तो क्यों नहीं, अगर वो अपना पूरा टाइम इसे देते हैं तो वो डेफिनेटली एक और बैंगर ड्रॉप कर सकते हैं। और फिलहाल मार्वल स्टूडियोज इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। आप ब्लेड मूवी को ही ले लीजिए, ब्लेड भी काफी टाइम से प्रॉब्लम में है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ब्लेड मूवी डिले हो रही है, क्योंकि केविन फाइगी ने कहा है कि वो इस मूवी को बनाने वाले हैं, जिसका मतलब है कि एक दिन तो ये मूवी आने ही वाली है। बट इसके डिले होने और न्यू डायरेक्टर्स के आने पूरी स्टोरी को रीराइट करने का रीजन ये है कि वो एक अच्छी ब्लेड मूवी बनाना चाहते हैं। उनकी मेंटालिटी यहाँ पर ये है कि वो तब तक इसे रिलीज नहीं करने वाले जब तक वो एक परफेक्ट ब्लेड मूवी नहीं बना देते। और अगर मार्वल ये सेम मेंटालिटी अपने हर एक MCU प्रोजेक्ट में दिखाएगा तो हमें फ्यूचर में काफी इंप्रेसिव प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और इससे भी ऊपर रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन जितने अपने कैरेक्टर की परवाह करते हैं, तो नेक्स्ट डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी डेफिनेटली काफी अमेजिंग होगी। गाइस, आई बिलीव कि ये मूवी ऑलमोस्ट सारे MCU फैंस को अच्छी लगी थी। हर किसी ने इस मूवी को एंजॉय किया है। हाँ, मूवी में कुछ फ्लॉज थे और इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो भी डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाया गया था वो और ज्यादा इम्प्रूव होकर सेकंड पार्ट में आता है, तो ये डेडपूल एंड वुल्वरीन से भी एक ज्यादा बेटर मूवी हो सकती है। तो ये सीक्वल हमें देखने को मिलने वाला है। और फर्स्ट मूवी को जो सक्सेस मिली है, तो मार्वल डेफिनेटली इन कैरेक्टर्स के साथ एक और मूवी ट्राई जरूर करेगा। एंड जब D23 में केविन फाइगी को इन कैरेक्टर्स के फ्यूचर के बारे में पूछा गया, तो केविन फाइगी ने कहा कि हम हमेशा से ही इन दोनों कैरेक्टर्स को कहीं फिट करने का ट्राई करते रहते हैं, और अब भी हम यही कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। तो ये मूवी उनकी टू डू लिस्ट में है। एंड इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो के अकॉर्डिंग हमें मल्टीवर्स सागा के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन का सीक्वल देखने को मिलेगा। एंड माय टाइम टू शाइन हेलो काफी पॉपुलर स्कूपर है, इतना रिलायबल नहीं है बट काफी पॉपुलर है और कई बार उनकी बातें सही हो जाती हैं। तो फेज 7 में या अगर सब कुछ रिबूट हो जाता है तो फेज 1 में हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों कैरेक्टर्स कहीं नहीं जाने वाले। मल्टीवर्स सागा में ये मूवी हमें देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ इसे फिट करने का कोई चांस ही नहीं है। एंड मल्टीवर्स सागा में हमारे पास ऑलरेडी एक डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी है, जिसमें काफी अच्छा खासा मल्टीवर्स कवर किया गया था। हाँ, स्टोरी यहाँ पर थोड़ी सी इधर उधर थी, बट मल्टीवर्स के जितने भी एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए थे वो सारे टॉप नॉच थे। नाउ हम मार्वल की सभी अपकमिंग मूवीज की डेट जानते हैं, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 के लिए कोई स्पेस यहाँ पर नहीं बचा है। बट डेडपूल एंड वुल्वरीन में ये एस्टैब्लिश कर दिया गया था कि अर्थ 1000 फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स है, जहाँ पर एक्समैन की सारी मूवीज प्लेस लेती हैं। एंड हम जानते हैं कि उनका यूनिवर्स मेन अर्थ 616 के साथ कोलाइड करने वाला है, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। तो अभी मार्वल के पास डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 को फिल्म करने का टाइम नहीं है, तो इसके लिए हमें फेज 7/1 तक का वेट करना होगा, जहां हमें एक और डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखने को मिलने वाली है।
एंड कम ऑन गाइस, ये हम सब ऑलरेडी जानते थे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी बिकॉज रायन रेनल्ड्स एंड ह्यू जैकमैन एक साथ वापस आ रहे थे। ये डुओ हम सबको पसंद है, स्पेशली ह्यू जैकमैन अपने कमबैक के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और अब क्योंकि ये मूवी वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री की नंबर 1 R-rated मूवी बन गई है तो इसका सीक्वल बनाना भी सेंस बनाता है। सो आई होप कि अगर हमें सेकंड मूवी मिलती है तो ये पहली वाली से भी ज्यादा बेटर होनी चाहिए। एंड गैम्बिट भी यहाँ रिटर्न कर सकता है। आई एम अज्यूमिंग कि हमें पहले वो मल्टीवर्स सागा में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। और रायन रेनल्ड्स ने रिसेंटली बताया था कि मार्वल गैम्बिट के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। सो यू नो डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 में काफी सारे एलिमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये दोनों कैरेक्टर्स मल्टीवर्स सागा में डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे, जहां वो इन सारे इवेंट्स को सरवाइव कर लेंगे और देन हमें एक न्यू सागा में डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 देखने को मिलेगी। नाउ गाइस, आप कमेंट्स में बताइए कि आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन का सीक्वल देखना है या नहीं, और वो कौन से कैरेक्टर्स एंड एलिमेंट्स हैं जिन्हें इस सेकंड मूवी में ऐड किया जाना चाहिए। इस न्यू सागा के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।